और नमस्कार, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जनउपकार न्यूज। मैं इस समय इको गार्डन लखनऊ में उपस्थित हूं। जैसा कि आपने देखा कि अभी एक दूसरी टीम से मैं मिलकर के आया हूं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उसके ही विपरीत शायद ये लोग बैठे हुए, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। और एक बार हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे पूरा मामला क्या भैया, नाम क्या हुआ आपका? अजय वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो आप बताइए, आपका जो यहाँ पे आंदोलन करने बैठे हैं आप लोग, क्या रीजन है? क्या पूरा आंदोलन करने बैठे हैं? हम अपनी मांग ले रखे बैठे हैं कि जो नियम का पालन हो, सरकार को भड़काने का, सरकार को भ्रमित करने का जो प्रयास किया जा रहा है लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा, उन्होंने शासन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने आर्ता में बदलाव संबंधित संस्तुति अपनी शासन को भेजी है। उसके विरोध में प्रदर्शन है। जो आपने बताया कि एक दूसरी टीम भर्ती हुई है, आंदोलन वो कर रहे हैं। हम लोग तो अपने जो बोल रहे हैं कि जो नियम था वही नियम बना रहना चाहिए। नियम में चेंज अगर आप कर रहे हैं और नियम में चेंज हम ये नहीं कह रहे हैं। जिन तर्कों के आधार पर जिन पत्रों को लिखा गया है, जो तर्क दिए गए हैं, उन सभी तर्कों को खारिज कर चुका है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद। उसका आर्डर भी हम आपको दे देंगे। यहाँ पे जो हम लोग उन लोगों से वार्ता की जी, तो उन लोगों ने कहा कि सरकार को या जो भी चीजें हैं, ये कम से कम हमें उस लाइन में कतार में खड़े होने का मौका तो मिलना चाहिए। क्या मौका देना कोई गुनाह है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। मैं और मेरा भाई दोनों लोगों को खाने के लिए उनके मनपसंद चीज़ें मिल रही हैं, जिनके लिए ये योग्य थे, मनपसंद चीज़ें उनको मिल रही हैं। और अब मैं चाहता हूँ, मेरा बड़ा भाई या मैं अपने छोटे भाई से कह रहा हूँ कि तुम्हारा जो हिस्से का है उसमें भी मुझे हिस्सा चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम मेरे में नहीं ले सकते। तो अगर हम दोनों को अपने ही पहले ही मनपसंद के हिसाब से अलग अलग दे दिया गया था, जो मेरी पसंद थी मुझको दे दिया गया था, जो उसकी पसंद थी उसको दे दिया गया था, तो मैं किस आधार पर उससे मांग कर सकता हूँ? बिल्कुल। अभी जो है, जो जेई के पद हैं उस पर जेई के लिए डिप्लोमा धारा का आवेदन करते थे, जो हम सब हैं। ए के लिए वो आवेदन करते थे। हम उनकी नहीं मांग कर रहे हैं कि आप हमको ए के लिए एलिजिबल करो, क्योंकि हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है। हम डिप्लोमा होल्डर हैं, स्नातक स्तरीय पद होता है, 5400 ग्रेड पे का पद है, यही हमारे पास योग्यता ही नहीं है। और जब भी हम स्नातक कर लिए, हम लायक हो जाते हैं कि हम 5400 ग्रेड पे काम कर पाए। तो भैया आप काम करिए, आपको कौन रोक रहा है? आपके लिए भी सीधी भर्ती की व्यवस्था है। आपके लिए जैसे विज्ञापन हमारे लिए निकलता है, आपके लिए भी निकलता है। 2018 से हमारा अभी तक विज्ञापन नहीं निकला है कोई। और 2018 के बाद में इनका 2019 में विज्ञापन आया, 2021 में भी विज्ञापन आया। अब 2018 वाले में भर्ती में हमारी आई थी, उसमें भी केस किया था इन्होंने। 2016 में उस पर भी केस किया था इन्होंने। 2024 को भी लटकाने के लिए हमारे यहाँ तो आप केस कर दो, अपने वाले की आप पूरा करो, उसकी बात ही ना करो। किस बात का न्याय है? ये अन्याय हो रहा है और ये विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं, इसके विरोध में अन्याय हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ अधिकारी नहीं, यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, आप लोगों की भावनाएं जो है ना एक दूसरे के विपरीत हो चुकी है। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अपना विषय है कि विभाग क्या कर रहा है। आपके पास इकलौता कोई आधार हो जिंदा रहने का या अस्तित्व में बने रहने का, आपसे जब वही छीन लिया जाएगा, तो आपसे छीन कौन रहा है भाई? आपको बाहर तो किया नहीं जा रहा है, आपको कहाँ, आपके अधिकार से कहाँ वंचित किया जा रहा है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हाँ, वो बुद्धिमान लोगों ने आपको समझाया होगा, वो बुद्ध के अवतार भगवान बुद्ध के बाद में किसी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो इन्हीं लोगों को हुई है। आपने हमसे पूछा कि हमको हटाया कहाँ से जा रहा है। पहले जब हम लोग थे, हमारे बीच के लोगों में कंपटीशन है, ठीक है, और आपको अलग से अधिकार मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है। तो आप जब हमारे लिए आएंगे तो हमारे अधिकार